एक दिन मुंबई की एक बिल्डिंग की बालकनी से एक जोर की आवाज आती है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। आसपास के लोग भागते हुए उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक लड़की उसी बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी जो पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। ये वही लड़की थी जिसे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही हर किसी ने अपना दिल दे दिया था। उसकी मुस्कान और अदाएं हर किसी को अपना दीवाना बना चुकी थी और अचानक एक दिन खबर आई कि वो लड़की अब हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती। वही दिव्या भारती जिसकी मौत के किस्से आज भी बॉलीवुड के कानों में गूंजते हैं। आज उनके मौत के 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया कि आखिर 4 अप्रैल 1993 की उस रात को क्या हुआ था। क्या दिव्या भारती के जाने के पीछे का कारण सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश? आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी मौत और उस रात से जुड़े कुछ ऐसी सच्चाई सामने लाने वाले हैं जिसकी तलाश आज भी लाखों लोगों को है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको वो जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात है उस दौर की जब बॉलीवुड धीरे धीरे ग्लैमर और रोमांच की एक नई परिभाषा गढ़ रहा था और उसी वक्त एक चेहरा सामने आया जिसने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को अपनी मासूमियत से दीवाना बना दिया। उस चेहरे का नाम था दिव्या भारती, जिनका जन्म हुआ था 25 फरवरी साल 1974 को मुंबई के एक सिंपल से परिवार में। पिता ओम प्रकाश भारती और मां मीता भारती की ये बेटी बचपन से ही काफी चुलबुली और नटखट थी। स्कूल में पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन एक्टिंग और डांस में जो उसका इंटरेस्ट था वो बिल्कुल साफ दिखता था। कई बार घर के सामने शीशे में खुद को हीरोइन समझकर एक्टिंग करती थी। माँ जब देखती थी तो मुस्कुराकर कहती थी कि मेरी बेटी एक दिन बहुत आगे जाएगी। दिव्या को फिल्मों का चस्का बचपन से ही लग गया था। वो जिस भी फिल्म को देखती थी उसका कोई ना कोई किरदार अगले दिन स्कूल में निभा कर दिखाती थी। स्कूल में टीचर तक कहती थी कि ये बच्ची एक दिन कुछ बड़ा करेगी, और यही हुआ। जब वो महज 14 साल की थी तो एक दिन एक फैशन फोटोग्राफर की नजर उन पर पड़ी। उसने कहा कि तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। और फिर क्या था, मुंबई की गलियों से होते हुए दिव्या पहुंची साउथ फिल्म इंडस्ट्री में, जहां उन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म बॉबिली राजा में। इस फिल्म में इसके ऑपोजिट में थे वेंकटेश। ये फिल्म सुपरहिट रही और लोगों ने दिव्या की एक्टिंग और उनके चेहरे की मासूमियत को देखते ही दिल दे दिया। उस फिल्म के बाद उन्होंने नीला पेन्ने जैसी और भी कुछ तमिल फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका असली सपना था बॉलीवुड का। और फिर आया वो मौका जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा में उन्हें पहली बार हिंदी सिनेमा में देखा गया और उस फिल्म का गाना सात समुंदर पार जैसे ही टीवी पर चला, पूरा देश झूम उठा। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दिव्या भारती। उस गाने ने रातों रात उन्हें सुपरस्टार बना दिया और फिर तो जैसे उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। 1992 उनके करियर का सबसे सुनहरा साल था। इस साल उन्होंने एक के बाद एक 14 फिल्में साइन की और उसमें से कई सुपरहिट रहीं। शोला और शबनाम, जिसमें उनके साथ गोविंदा थे, उस फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद आई दीवाना, जिसमें उनके अपोजिट थे आर्शी कपूर और शाहरुख खान, और इस फिल्म ने जैसे बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। दीवाना शाहरुख खान की भी डेब्यू फिल्म मानी जाती है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी दिव्या को मिली वो किसी न्यूकमर के लिए सपना ही होता है। एक साल में इतनी फिल्मों में लीड रोल निभाना और उनमें से ज्यादातर का हिट होना, ये किसी भी एक्ट्रेस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। डायरेक्टर्स उनके पीछे भागते थे, प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए तरसते थे और मैगजीन कवर पर दिव्या की फोटो हर हफ्ते दिखती थी। उस वक्त उन्हें कहा जाने लगा था कि वो श्रीदेवी को टक्कर देने वाली नई सुपरस्टार है, और इंडस्ट्री के अंदर भी कई लोग मानने लगे थे कि ये लड़की लंबी रेस की घोड़ी है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टार बन जाना आसान नहीं होता। और दिव्या उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि वो हर सीन को अपने तरीके से निभाती थी, चाहे इमोशनल सीन हो या रोमांटिक या फिर कोई कॉमेडी। उन्होंने हर जोनर में खुद को साबित किया था। यही वजह थी कि उस वक्त के बड़े बड़े हीरो जैसे गोविंदा, सुनील शेट्टी और यहाँ तक कि आर्शी कपूर तक उनके साथ काम करने को तैयार रहते थे। दोस्तों, जब कोई स्टार बनता है तो उसकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक की नजरों में आ जाती है, और दिव्या भारती के साथ भी यही हुआ। जब उनकी फिल्में हिट हो रही थीं तो हर मैगजीन, हर अखबार, हर इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछा जाता था कि क्या वो सिंगल हैं
क्या उनके किसी से अफेयर की खबरें सही हैं? और फिर अचानक एक नाम सामने आया, साजिद नाडियाडवाला, जो उस वक्त एक यंग और अपकमिंग प्रोड्यूसर थे। कहा जाता है कि साजिद और दिव्या की मुलाकात शोला और सबनम के सेट पर हुई और यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ। शुरुआत में कोई नहीं जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती है या कुछ और, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया की मौजूदगी के एक दिन दिव्या ने साजिद से शादी कर ली। ये शादी बहुत प्राइवेट रखी गई थी। कहा जाता है कि साजिद के कहने पर दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सना रख लिया। लेकिन इस शादी की जानकारी दिव्या के माता पिता को बाद में मिली और वो थोड़े नाराज भी हुए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद भी दिव्या ने फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने लगी। वो सेट पर समय पर पहुंचती थी, डायरेक्टर से खुद सीन की डिटेलिंग करती थी और को एक्टर्स के साथ बहुत फ्रेंडली रहती थी। उनके साथ काम करने वाले सभी लोग कहते थे कि दिव्या बहुत ही मस्ती करने वाली लेकिन प्रोफेशनल लड़की थी, जो हर वक्त सेट पर एनर्जी से भरपूर रहती थी। उनके जोक्स और बातें पूरी यूनिट को हंसने पर मजबूर कर देती थीं, लेकिन उसी एनर्जी के पीछे एक तनाव भी छिपा होता था, जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से जुड़ा था। दिव्या की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती थी समय की कमी, क्योंकि उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स थे कि कभी वो एक फिल्म के सेट पर होती और सीधे दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल जाती। कई बार एक ही दिन में 2 से 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता था और इस भागदौड़ में उनके पास खुद के लिए बहुत कम वक्त होता था। फिर भी वो हर फिल्म में अपना 100% देती थी और शायद यही वजह थी कि डायरेक्टर्स उन्हें लकी चार्म मानने लगे थे। कहा जाता है कि दिव्या को एक और बात का बहुत अफसोस था और वो थी उनकी तुलना श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से। कई बार मीडिया ये हेडलाइन छापता था कि नई श्रीदेवी आ गई है या फिर कि माधुरी को टक्कर देने वाली हीरोइन। और ये बातें दिव्या को परेशान करती थीं, क्योंकि वो चाहती थीं कि लोग उन्हें उनके नाम से जाने, न कि किसी और की परछाई बनाकर देखा जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं दिव्या भारती हूँ और अपने नाम से एक पहचान बनाना चाहती हूँ। और ये लाइन साबित करती है कि वो सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान भी थी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनके पास सुकून के कुछ पल सिर्फ साजिद के साथ होते थे। वो अक्सर कहती थीं कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन साजिद के साथ मैं खुद को सेफ और कंप्लीट महसूस करती हूँ। और ये रिश्ता उनके लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन इसी रिश्ते को लेकर इंडस्ट्री में कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि दिव्या को शादी के बाद फिल्मों से दूर किया जा रहा है, तो कुछ कहते थे कि साजिद का इंडस्ट्री से कनेक्शन बहुत गहरा है और दिव्या को वो एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। इन अफवाहों का दिव्या पर कितना असर पड़ा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले जो मासूमियत और चमक उनके चेहरे पर दिखती थी, वो अब थोड़ा दबाव और थकान में बदलती जा रही थी। उनके कुछ करीबी दोस्तों ने बाद में बताया कि दिव्या अंदर से थोड़ी परेशान रहने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से खुलकर कुछ नहीं कहा और शायद यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इंडस्ट्री में लोग ये भी कहते थे कि दिव्या बहुत ज्यादा इमोशनल थीं और कई बार किसी बात को दिल से लगा लेती थीं। अगर किसी फिल्म से उन्हें अचानक निकाल दिया जाता या किसी डायरेक्टर ने उनके काम की तारीफ नहीं की, तो वो बहुत ज्यादा सोचने लगती थीं और ये बातें उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने लगी थीं। हालांकि बाहर से वो हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती थी, लेकिन अंदर से एक खालीपन उन्हें खा रहा था और इस खालीपन को कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, इन तमाम संघर्षों के बीच दिव्या का काम जारी था और उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी। लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक आइकन की तरह देखने लगे थे। उनके गाने हर शादी, हर पार्टी, हर कॉलेज फेस्ट में बजते थे और लड़कियां उनकी तरह ड्रेस पहनने लगी थीं। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था और इसी वक्त उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ मुड़ने लगी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। दोस्तों, अप्रैल का महीना था, साल 1993 की शुरुआत हो चुकी थी और दिव्या भारती अपने करियर के टॉप पर थी। उनके पास एक के बाद एक बड़ी फिल्में आ रही थीं। कई प्रोड्यूसर्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन उन्हें एक चीज काफी परेशान कर रही थी कि वो इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है और अभी तक उनके पास मुंबई में खुद का घर नहीं है।
वह कई ब्रोकर से बात की थी कि उन्हें एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए। 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से मुंबई लौटी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, मगर तभी एक ब्रोकर ने उन्हें एक शानदार फ्लैट के बारे में बताया। अरसे से पेंडिंग पड़ा। दिव्या का सपना अब पूरा होने वाला था, जिसकी वजह से दिव्या ने हैदराबाद वाले डायरेक्टर को फोन करके ये बोला कि उसके पैर में चोट लगी है और वो 6 अप्रैल को आएगी। उसी दिन शाम को दिव्या और उनका भाई कुणाल ब्रोकर के साथ बांद्रा स्थित नेपच्यून अपार्टमेंट गई। यहाँ उन्होंने एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल की। कैश में भुगतान तय हुआ। दिव्या बहुत खुश थी। उन्हें अब जल्द ही पति साजिद की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए भी मॉरिशस जाना था। दिव्या ने तय हुआ कि जब वो शूटिंग से वापस लौटेगी तो उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी। फ्लैट देखने के बाद वहीं से दिव्या मां के घर पहुंची। तभी उन्हें फोन आया कि उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला आ रही है। दरअसल उन्हें आंदोलन के लिए दिव्या की ड्रेस फाइनल करनी थी। उस फोन के बाद दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट वाले फ्लैट पर पहुंची और रात के लगभग 10 बजे नीता भी अपने पति साइकेट्रिस्ट डॉ श्याम के साथ दिव्या के फ्लैट पर पहुंच गई। इस वक्त घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता थी। अमृता बचपन से दिव्या की देखभाल कर रही थी। जब नीता दिव्या के घर पहुंची तो नीता के पति और दिव्या ने साथ में ड्रिंक करने का प्लान बनाया और इसी बीच दिव्या मैड अमृता को कुछ पकोड़े बनाने के लिए कहती है और फिर वो पकोड़े बनाने के लिए किचन चली जाती है। इधर दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठ टीवी देखने लगे। तीनों ने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। इसमें ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर कर बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। दरअसल उन्हें खुली हवा में सांस लेना काफी पसंद था और इसी वजह से वो वहां अक्सर बैठा करती थी। उस दिन भी वो ड्रिंक करते करते वहां जाकर बैठ गई और इस दौरान वह लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए छकना तैयार कर रही थी। इसी बीच खिड़की पर बैठी दिव्या भारती ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया और इसी बीच उनका हाथ स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गई। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग में दिव्या तड़प रही है। चारों तरफ खून का गोला बढ़ता जा रहा था। दिव्या जिंदा थी मगर उसकी नब्ज तेजी से घट रही थी। तभी नीता और नीता के पति दोनों मिलकर उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले गए और यही इमरजेंसी के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांस ली। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर त्रिपाठी ने उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल था। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या भारती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुल्हन वाली लाल चुनरी ओढ़े दिव्या की वह आखिरी तस्वीर लोगों के दिमाग में टंग गई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज मौजूद थे। दिव्या भारती की मौत की जांच की वर्सोवा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जेजी जाधव ने की। जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नीता लुल्ला, उनके पति डॉ श्याम, दिव्या के पति साजिद, माता पिता ओम और मीता भाई कुणाल से पूछताछ की गई नौकरानी अमृता भी मौके पर मौजूद थी। उनसे भी पुलिस को कई इंपॉर्टेंट क्लू मिल सकते थे, पर हादसे के फौरन बाद वह भयानक अवसाद का शिकार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और फिर 1 महीने के अंदर उनकी भी मौत हो गई। अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि दिव्या भारती खिड़की की पट्टी पर बैठने क्यों गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या के दोस्तों को उनकी इस हरकत पर कोई अचरज नहीं हुआ। उनके मुताबिक दिव्या को इस तरह के जोखिम लेने की आदत थी। सवाल यह भी उठा कि साजिद उस वक्त कहां थे। इसका कोई सही जवाब नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या का पति से झगड़ा चल रहा था। कुछ अटकलें हैं कि पिता द्वारा की जा रही अनदेखी से दिव्या काफी दुखी थी। कुछ यह भी बताते हैं कि दिव्या अपनी मां की जुआ खेलने की आदत से परेशान थी। मगर ये सब बातें हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं मिला। अब तक जांच 5 साल चली। आखिर में ये नतीजा आया कि ये मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी और न ही आत्महत्या थी। मामले को एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन सवाल ये था कि क्या वाकई ये एक एक्सीडेंट था या कुछ और था। क्या दिव्या खुद ही बालकनी पर बैठी थीं या उन्हें किसी ने धक्का दिया। क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थीं या किसी ने जानबूझकर ये सब किया। इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जो आज भी अनसुलझी है।
कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या के करियर की सफलता से कुछ लोग जलते थे और उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। वहीं कुछ लोग कहते थे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही थीं और वो खुद मानसिक तनाव में थीं। कुछ अफवाहें तो इतनी अजीब थीं कि कहा गया कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का इसमें हाथ है, क्योंकि दिव्या उस वक्त इंडस्ट्री के ऐसे लोगों के संपर्क में थीं जो बहुत ताकतवर थे और उनकी मर्जी के खिलाफ जाना किसी के लिए आसान नहीं था। इस हादसे के बाद साजिद नाडियाडवाला ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दिव्या उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गम थी। दिव्या के माता पिता भी पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि उनके लिए ये न सिर्फ बेटी की मौत थी बल्कि एक ऐसा जख्म था जो उम्र भर नहीं भरने वाला था। इस हादसे ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई सदमे में था। हर एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर ने उनके जाने को एक बहुत बड़ी क्षति बताया और सबसे दुखद बात यह थी कि दिव्या की कई फिल्में उस वक्त अधूरी थीं जो वो शूट कर रही थी। कुछ फिल्मों में उनके सीन शूट हो चुके थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थीं, जैसे कि लाडला, जिसमें बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। कई डायरेक्टर्स को मजबूरी में स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी क्योंकि अब उनकी लीड एक्ट्रेस ही नहीं रही थी। लेकिन इन अधूरी फिल्मों के बावजूद दिव्या ने अपने छोटे से करियर में जो मुकाम हासिल किया वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में वो शोहरत देखी जो कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं देख पाते। और यही वजह है कि आज भी जब लोग 99 की एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम दिव्या भारती का आता है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत के कई सालों बाद भी उनके फैंस उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और उन्हें याद करते हैं जैसे वो अभी भी यहीं कहीं आसपास हों। उनकी एक मुस्कान ने करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना ली थी और उनकी एक आंखों की चमक आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। दोस्तों, दिव्या भारती की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है। ये एक ऐसे सितारे की कहानी है जो बहुत तेजी से चमका लेकिन बहुत जल्दी टूट गया। उनकी मौत ने ये सिखाया कि शोहरत और सफलता के पीछे कई अनदेखे दर्द छिपे होते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। उनकी कहानी आज भी अधूरी है क्योंकि उनके जाने का सच किसी को नहीं पता। वैसे दोस्तों, जब किसी सितारे की रोशनी अचानक बुझ जाती है तो उसकी चमक सालों साल आंखों में बसी रहती है। दिव्या भारती का जाना सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, वो एक अधूरी कविता की तरह थी जो बीच में ही रुक गई, लेकिन उसकी गूंज हर दौर में सुनाई देती रही। उनकी मौत के बाद लाखों फैंस सदमे में चले गए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग इस मौत को भूल नहीं पाए। हर साल 5 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दिव्या भारती ट्रेंड करने लगती है। उनके फैंस उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं, उनके डायलॉग्स, गाने और सीन फिर से याद करते हैं और वो सब कुछ सामने आने लगता है जो उन्होंने बहुत कम वक्त में क्रिएट किया था। उनकी मौत के हर एनिवर्सरी पर यही सवाल उठता है कि क्या वाकई ये मौत एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था। कई लोगों ने अब तक अपनी थ्योरीज रखी। कुछ ने कहा कि दिव्या इंडस्ट्री के उन लोगों के बारे में जान गई थीं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। कुछ ने यह भी कहा कि उनकी शादी ने उन्हें परेशान कर रखा था और वो बहुत दबाव में थीं। लेकिन इन सब के बावजूद सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया और यहीं से उनकी मौत के साथ एक रहस्य भी पैदा हुआ जो आज तक जिंदा है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि दिव्या का नाम उनकी मौत के बाद और ज्यादा बड़ा होता गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में कई किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और सबसे खास बात यह रही कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने तो उनकी मौत की अलग से जांच तक की और खुद से सारे तथ्य जुटाए, लेकिन फिर भी कुछ साबित नहीं हो पाया। एक फेमस बुक में लिखा गया कि दिव्या ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए थे जिनसे वो परेशान थीं, लेकिन इन नामों को कभी पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि इनके पीछे बहुत ताकतवर लोग थे। उनके फैंस ने सालों तक मांग की कि उनकी मौत की फिर से जांच होनी चाहिए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, साइलेंस। और यही साइलेंस दिव्या भारती के केस को और भी मिस्ट्री बना देता है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के कई न्यू जनरेशन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने उनके स्टाइल को फॉलो किया। कई लोगों ने खुलकर ये कहा कि वो दिव्या भारती को देखकर ही फिल्म इंडस्ट्री में आए। उनके गाने आज भी रिमिक्स होते हैं, जैसे सात समुंदर पार, ऐसी दीवंगी और तुमसे मिलने की तमन्ना है। ये गाने आज भी लोगों के वर्कआउट प्लेलिस्ट्स में होते हैं और क्लब्स में प्ले किए जाते हैं। यूट्यूब पर उनके डायलॉग्स और सीन की रिक्रिएशन आज भी ट्रेंड करती हैं। बॉलीवुड में कई बार उनकी बायोपिक को लेकर भी बातें हुई।
कुछ प्रोड्यूसर्स ने कहा कि वो दिव्या की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उनके लिए ये जख्म अब भी ताजा था और वो नहीं चाहते थे कि कोई इस दर्द को एक बार फिर कैमरे पर दिखाए। साल 2020 के आसपास एक वेब सीरीज की चर्चा हुई थी जो दिव्या की लाइफ और डेथ के ऊपर थी, लेकिन वो कभी फ्लोर पर नहीं आई क्योंकि कई लीगल क्लियरेंस नहीं मिल पाए और शायद यही सही भी था क्योंकि दिव्या भारती की कहानी उतनी सिंपल नहीं थी कि उसे 2 एपिसोड में समेटा जा सके। बात अगर आज की करें तो दिव्या भारती का नाम एक आइकॉन की तरह लिया जाता है। फैंस ने उनके नाम पर पेजेस बनाए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स वाले फैन पेज हैं जो सिर्फ दिव्या की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। उनकी एडिटेड क्लिप्स आज भी वायरल होती हैं और हर जनरेशन के लोग उन्हें देखकर यही कहते हैं कि काश ये लड़की और कुछ साल हमारे बीच रहती। कुछ लोगों ने दिव्या को लेकर स्पिरिचुअल बातें भी कही, जैसे कि वो एक पुराने जन्म की आत्मा थी जो अपना काम पूरा करने आई थी और जाते जाते ये दिखा गई कि टैलेंट और पर्सनालिटी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके कुंडली पर बातें की और कहा कि उनकी राशि और ग्रहों की स्थितियों में पहले से ही एक रहस्य छिपा था और वो एक विशेष उद्देश्य से आई थी। लेकिन इन सब थ्योरीज से परे अगर एक सिंपल बात करें तो दिव्या भारती एक ऐसी लड़की थी जिसने सपनों को बहुत कम वक्त में हकीकत बना दिया था। उनकी मेहनत, उनकी स्माइल, उनकी आंखों की चमक और सबसे बड़ी बात उनकी मासूमियत आज भी लोगों के दिलों में बसी है और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी जब दिव्या भारती का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में एक चमक और दिल में एक कसक आ जाती है। उनका जाना एक दुखद अध्याय था, लेकिन उनकी यादें हमेशा एक खूबसूरत कविता की तरह रहेंगी जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या सच में दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी या फिर उसे जानबूझकर किसी ने मार दिया है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।